इंडिया टीवी, आपकी आवाज। दिल्ली के नांगलोई इलाके में मुहर्रम के दौरान बवाल, जुलूस के दौरान जमकर हुई पत्थरबाजी। ताजिया के जुलूस निकालने के दौरान कुछ लोगों की पुलिस से हुई झड़प, उसके बाद पुलिस पर किया गया पथराव, कई लोग घायल। महाराजा सूरजमल स्टेडियम के पास हुआ हंगामा, गेट बंद होने के बावजूद स्टेडियम में घुसने की कोशिश कर रहे थे लोग, पुलिस के रोकने पर हुआ विवाद। नांगलोई में अब हालात सामान्य, इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। वाराणसी में ताजिया जुलूस के दौरान दो पक्षों में हिंसक झड़प, दर्जनों लोग हुए जख्मी। वाराणसी के जैतपुरा इलाके में शिया समुदाय के लोग निकल रहे थे जुलूस, इसी समय सुन्नी समुदाय के लोग भी ताजिया को लेकर आ गए और उसी को लेकर हुआ विवाद। दोनों ओर से हुआ पथराव, पुलिस की गाड़ी समेत दर्जनों मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त, मौके पर पुलिस बल को किया गया तैनात। बिहार के कैमरू में भी ताजिया जुलूस के दौरान हुआ भारी हंगामा, दो पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से किया हमला, पथराव भी किया। पुलिस और प्रशासन ने काफी मशक्कत के बाद हालात को संभाला, मौके पर अभी भी भारी पुलिस बल तैनात। यूपी के पीलीभीत में कावड़ियों और ताजिएदारों में विवाद के बाद पथराव में सीओ घायल, ताजिएदारों ने हाईवे जाम किया, पथराव में कई सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त। लखनऊ में मुहर्रम का जुलूस निकालने के दौरान हादसा, ताजिया के साथ हाई टेंशन वायर की चपेट में आया युवक गंभीर रूप से घायल। ताजिया की ऊंचाई भांप नहीं पाया था युवक, अस्पताल में चल रहा है इलाज। स्थानीय लोगों ने पानी की मदद से ताजिए के लगी आग को बुझाया। मणिपुर दौरे पर पहुंची विपक्षी सांसदों की एक टीम ने बिष्णुपुर जिले का किया दौरा, मोइरंग कॉलेज के राहत शिविर में लोगों से बातचीत की। डेलीगेशन के साथ आया धीर रंजन चौधरी बोले, शांति से जिंदगी गुजारना चाहते हैं मणिपुर के लोगों को परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, हम मणिपुर के लोगों की आवाज बनेंगे, उनकी मांग को उठाएंगे। गौरव गोगोई का मोदी सरकार पर हमला, पूछा मणिपुर में शांति का दावा, फिर रिलीज कैंप में क्यों कर रहे हैं लोग। रिलीफ कैंप में पीड़ितों से मिली टीएमसी नेता सुष्मिता देव, कहा दुख की बात है केंद्र ने डेलीगेशन नहीं भेजा। पीड़ितों से मिलकर आरजेडी नेता मनोज झा ने दिया आश्वासन, कहा हालात बदलेंगे, हम उस दिशा में कर रहे हैं काम। मणिपुर के पूर्व सीएम ओकराम इबोबी का बयान, इंडिया अलायंस के लोग सरकार के ताजा हालात की दे जानकारी। एनसीपी नेता फारूक अब्दुल्ला का बयान, सोमवार को मणिपुर से लौटेगा हमारा डेलीगेशन, तब जाकर हालात का पता चलेगा। मणिपुर पर गए विपक्षी डेलीगेशन से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का सवाल, क्या वो राजस्थान भी जाएंगे। इंडिया अलायंस के मणिपुर दौरे पर बोले बीजेपी नेता तरुण चुग, ये सिर्फ ड्रामा है, बंगाल छत्तीसगढ़ की महिलाओं का दर्द नहीं दिखता। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान, संसद में हम मणिपुर पर चर्चा को तैयार, विपक्ष राजनीति कर रहा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, विपक्ष मणिपुर पर चर्चा से भाग रहा है। इंडिया गठबंधन के सांसदों के मणिपुर दौरे पर बोले सुशील मोदी, विपक्ष को कहीं भी जाने का अधिकार, लेकिन संसद सत्र चल रहा है, सरकार बहस को तैयार है तो ये भाग रहे हैं। सुशील मोदी ने निशाना साधते हुए कहा, पिछले 7 दिनों से संसद नहीं चलने दी गई, उन्हें मालूम है कि सरकार जवाब देने में हावी हो जाएगी, इसलिए बहस नहीं चाहते। इंडिया अलायंस के लोग मणिपुर में पॉलिटिकल टूरिज्म पर हैं, बीजेपी नेता मनोज तिवारी का बयान। बीजेपी पर भड़की टीएमसी नेता शशि पांजा, उनके नेता बंगाल के दौरे पर जाएंगे लेकिन मणिपुर नहीं जाएंगे। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राहत कैंप का किया दौरा, कहा शांति बहाली के लिए दोनों समुदाय के लोग करें बात। राज्यपाल उइके ने कई लोगों के मारे जाने और संपत्ति के नुकसान का जिक्र किया, कहा सरकार पीड़ित लोगों को देगी मुआवजा। मणिपुर में हिंसा जारी, बिष्णुपुर जिले में 2 गुटों के बीच फिर से गोलीबारी, इलाके में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। मणिपुर हिंसा पर बोले कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर, वहां का दर्द छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल से बड़ा। इंडिया टीवी सीएनएक्स सर्वे के ओपिनियन पोल में सामने आया देश का मिजाज, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी, 318 सीटें जीतकर सत्ता में वापस आएगा एनडीए। इंडिया अलायंस को 175 सीटें मिलने का अनुमान। लगातार तीसरे चुनाव में 100 सीट के नीचे ही रहेगी कांग्रेस, 67 सीटें जीतने का अनुमान। यूपी में मोदी और योगी की जोड़ी की सबसे उपयोगी, अकेली 70 सीटें जीत सकती है बीजेपी। पश्चिम बंगाल में ममता की स्थिति मजबूत, 29 सीटें जीत सकती है तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी को 6 सीटों का नुकसान का अनुमान। महाराष्ट्र में कांटे की टक्कर, एनडीए और इंडिया दोनों को 24-24 सीटें मिलने का अनुमान। दक्षिण के 5 राज्यों में बीजेपी के लिए अभी भी मुश्किल, आंध्र केरल और में खाता खोलने की संभावना नहीं। कर्नाटक में बीजेपी को मिल सकती है 20 सीटें, पिछले चुनाव से 5 सीटों का हो सकता है नुकसान। आज मध्य प्रदेश के इंदौर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। 18 दिनों के अंदर तीसरी बार मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं अमित शाह, मौजूदा राजनीतिक हालातों पर चर्चा के अलावा फीडबैक रिपोर्ट भी तैयार करेंगे। इंदौर में बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे अमित शाह। भगवान परशुराम की जन्मस्थली जाना पाव भी जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ पर साधा निशाना, कहा उनकी 15 महीने की सरकार में जनता दुखी हो गई थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को किया जयपुर दौरा, प्रदेश कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। महाराष्ट्र कांग्रेस के 23 विधायकों की हाईकमान से मांग, किसी नए विधायक को विधानसभा में बनाए नेता प्रतिपक्ष। सीएम शिंदे ने गढ़ में गरजे उद्धव, ठाणे की रैली में बोले बीजेपी ने साथ नहीं दिया,
इसलिए कांग्रेस के साथ क्या गठबंधन। शुभेंदु अधिकारी का हमला, बोले इंडिया नाम से कोई मतलब नहीं है, ये कुछ परिवारवादी और भ्रष्ट लोगों का समूह है। विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए बोले शुभेंदु अधिकारी, इन लोगों का साझा एजेंडा ईडी और सीबीआई को रोकना है। समस्तीपुर में जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का बयान, मेरे दौरे से पटना के नेताओं में बढ़ी बेचैनी। आज फिर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश के लोगों से मुखातिब होंगे पीएम मोदी। आज सुबह 11 बजे होगा प्रसारण। आज कार्यक्रम का 103वां एपिसोड। पीएम मोदी ने शनिवार को किया अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का उद्घाटन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी हुए शामिल। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित कार्यक्रम में पीएम ने बढ़ाया छात्रों का हौसला, छोटे बच्चों की कलाकृतियां भी देखी। सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, शिक्षा से ही बदलती है देश की तकदीर, देश के लक्ष्य को पाने में शिक्षा की अहम भूमिका। पीएम मोदी बोले, हमने अपनी भाषा को पिछड़ेपन के तौर पर पेश किया, मैं यूएन में भी भारत की भाषा बोलता हूं। भाषा पर राजनीति करने वालों को पीएम मोदी की 2 टूक नई शिक्षा नीति से उनकी नफरत की दुकान बंद होगी। पीएम मोदी ने जारी की श्री योजना के तहत पहली किस्त 1450 से ज्यादा स्कूलों का स्मार्ट बनने का टारगेट। बीजेपी के सीनियर नेता मुरली मनोहर जोशी से मिले पीएम मोदी, ट्वीट कर कहा उनसे मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिला। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अठाणे में आनंद दिघे कैंसर अस्पताल का करेंगे उद्घाटन। कार्यक्रम में सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार रहेंगे मौजूद। शिलांग के एक कार्यक्रम में बोले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, आज दुनिया जलवायु परिवर्तन से चिंतित है। जयपुर में बोले राजनाथ सिंह, प्रकृति के अंधाधुंध दोहन की वजह से हुए जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या है। रामेश्वरम में गृह मंत्री अमित शाह ने किया पुस्तक का विमोचन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई का किताब नाम दिया। अमित शाह ने कहा डॉक्टर कलाम का सपना पीएम के इनोवेशन से होगा पूरा। दिल्ली में बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में कर रहे हैं काम। निर्मला सीतारमण ने कहा हमारी सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन और इनकल्सिविटी पर है। सेमिकॉन इंडिया पर बोले केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, 2014 में करते थे इलेक्ट्रॉनिक्स का इंपोर्ट, अब मोबाइल कर रहे हैं एक्सपोर्ट। दिल्ली में भूटान के विदेश सचिव से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, भूटान के विकास में भारत के सहयोग पर हुई चर्चा। वायुसेना चीफ वीआर चौधरी ने फॉरवर्ड फाइटर बेस का दौरा किया, जवानों की तैयारियों का लिया जायजा। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य कोलकाता के वुडलैंड्स अस्पताल में भर्ती, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की शिकायत की वजह से कराए गए एडमिट। कोलकाता में पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का परिवार पहुंचा वुडलैंड्स अस्पताल, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। सुकांत मजूमदार भी बुद्धदेव भट्टाचार्य से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे, डॉक्टरों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुद्धदेव भट्टाचार्य के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की, बोले ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्द स्वस्थ हो जाए। जयपुर एयरपोर्ट पर पकड़ी गई लड़की के मामले में खुलासा, सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के लड़के का नाम इरफान खान, असलम नाम से आईडी बनाकर करता था चैट। पुलिस सूत्रों के मुताबिक चैमू में रहने वाली किसी मुस्लिम लड़की ने नाबालिग की मदद की थी, एक मौलवी से भी मिलवाया था। पाकिस्तान में रहने वाले इरफान ने अपनी मां से भी नाबालिग की बात कराई थी, अंजू का वीडियो भी दिखाया था। कुश्ती संघ के चुनाव में नामांकन से पहले ब्रजभूषण सिंह ने बुलाई बैठक। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है, 12 अगस्त को है चुनाव। नोएडा में केरल के गवर्नर की सुरक्षा में बड़ी चूक, काफिले में घुसी गाड़ी। मामले में यूपी पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सेक्टर 77 में एक कार्यक्रम में आए थे गवर्नर। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का बयान, महिलाओं को बच्चों को खिलाफ अपराध के मामले में असम की पहचान सबसे खराब राज्य के रूप में की गई है, लेकिन पिछले 2 साल में हमने बेहतर प्रदर्शन किया। मुंबई के दादर में सेना भवन के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन, समाजी भिड़े के महात्मा गांधी पर दिए गए आपत्तिजनक टिप्पणी से नाराजगी। कार्यकर्ताओं ने भिड़े की फोटो पर जूतों से माला डालकर जताया विरोध, गिरफ्तारी की कर रहे थे मांग। मुंबई और ठाणे समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी बारिश का अलर्ट। पालघर, सिंधुदुर्ग में मूसलाधार बारिश होगी। मुंबई में हाई टाइड की भी आशंका। गेटवे ऑफ इंडिया, नरीमन पॉइंट, मरीन ड्राइव पर मुंबई पुलिस की पेट्रोलिंग, लोगों को समुद्र किनारे जाने से रोक रहे हैं। भंडारा के गोसीखुर्द डैम के सभी 33 दरवाजे खोले गए। चंद्रपुर और गढ़चिरौली के कई इलाकों में डूबने का खतरा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एरई डैम से पानी छोड़ा गया, रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। चंद्रपुर में एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन, पठानपुरा इलाके के लोगों को सुरक्षित निकाला। देवेंद्र फडणवीस का बयान, महाराष्ट्र में बाढ़ की स्थिति नियंत्रण में। शाजापुर में मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर, कई गांव में बरसाती नाले में उफान पर। जिला मुख्यालय से जुड़े कई रास्तों पर आवाजाही प्रभावित, पुलिस के जवानों को किया गया तैनात। कई गांव में बारिश के बाद जलभराव के हालात, पेयजल का मुख्य स्रोत चिलर डैम से भरा। राजस्थान के दांता रामगढ़ भी भारी बारिश की चपेट में, घरों में भरा पानी, ट्रैफिक भी बुरी तरीके से प्रभावित। जयपुर में तेज बारिश के बाद भारी जल भराव, सड़कों से लेकर दुकानों और घरों तक भरा पानी। तेलंगाना के भद्राचलम में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गोदावरी, सभी जिला अधिकारी हाई अलर्ट पर। रायपुर के बाहरी इलाके
मुजगाहन में बाढ़ जैसे हालात, भारी बारिश के कारण लोगों की परेशानी बढ़ी। जामनगर के पास सपड़ा डैम पर 5 लोगों की डूबने की वजह से मौत, सभी नहाने के लिए डैम में गए थे। फायर पुलिस की टीम ने डैम से कुल 5 शव निकाले। मौके पर 108 की टीम भी पहुंची थी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बादल फटा, कई घरों को हुआ नुकसान। जम्मू कश्मीर के बुदलमाहौर रोड पर लैंडस्लाइड, वाहनों की आवाजाही प्रभावित। उधमपुर में बारिश से गिरा पैदल पुल, 3 पंचायतों के संपर्क टूटे। महाराष्ट्र के बीड़ में भीषण सड़क हादसा, बस और मिनी बस में टक्कर, हादसे में 15 यात्री जख्मी, 2 की हालत गंभीर। मिनी बस में कुल 30 यात्री थे सवार। मिनी बस ने एसटी बस को पीछे से मारी टक्कर। बंगाल के मगराहाट में टीएमसी नेता की गोली मारकर हत्या, पंचायत चुनाव में जीत दर्ज की थी। ओडिशा के खुर्दा में पुलिस का एक्शन, 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार। राजस्थान के जोधपुर में पुलिस का एक्शन, रातनाड़ा इलाके से लेडी ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार। एमपी के सतना में नाबालिग से रेप का मामला, प्रशासन ने आरोपी को घर को बुलडोजर से किया ध्वस्त। मुंबई में कोलाबा स्थित छाबड़ हाउस की बढ़ाई गई सुरक्षा, आतंकी हमले की आशंका के मद्देनजर बढ़ी सुरक्षा। अल सुफा मामले में एटीएस ने की 4 आरोपियों की गिरफ्तारी, इनके पास से विस्फोटक सामान और छाबड़ हाउस में मैप मिले। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों के बनाए स्मारकों को पुलिस ने किया नष्ट। दिल्ली के उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन के पास हादसा, आमने सामने टकराई 2 कारें। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में भीषण सड़क हादसा, 2 बसों की टक्कर में 6 यात्रियों की मौत। असम में पुलिस के साथ बीएसएफ की कार्रवाई, मवेशियों के सिर के साथ 24 तस्कर गिरफ्तार। तमिलनाडु के कृष्णगिरी में पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त विस्फोट, अब तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि। पटाखा फैक्ट्री हादसे पर पीएम और गृह मंत्री ने जताया दुख, मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख। एमपी का टाइगर स्टेट का दर्जा बरकरार, प्रदेश में एक साल में 259 बाघ बढ़े, कुल संख्या 785 हुई। दूसरे वनडे में भारत की करारी हार, वेस्टइंडीज ने 6 विकेट से हराया। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बरकरार। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया महज 181 रन पर सिमटी, वेस्टइंडीज ने 4 विकेट खोकर टारगेट किया हासिल। वेस्टइंडीज की ओर से शाय होप ने खेली कप्तानी पारी, नाबाद 63 रन बनाए। शाय होप बने प्लेयर ऑफ द मैच। केसी काटी ने भी खेली नाबाद 48 रनों की पारी। टीम इंडिया की तरफ से शार्दुल ठाकुर सबसे सफल तेज गेंदबाज, 3 विकेट झटके। भारत की तरफ से ईशान किशन ने बनाए सबसे ज्यादा रन, 55 रनों की पारी खेली। वेस्टइंडीज की तरफ से गुदाकेश मोती और रोमा रियो शेफर्ड को मिले 3-3 विकेट। आखिरी मैच 1 अगस्त को खेला जाएगा। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड का क्रिकेट से संन्यास का ऐलान। एशेज सीरीज का 5वां टेस्ट होगा करियर का आखिरी मैच के तीसरे दिन किया संन्यास का ऐलान। लंदन के ओवल में खेला जा रहा है एशेज का आखिरी टेस्ट क्रिकेट में स्टुअर्ट ब्रॉड ने शानदार रिकॉर्ड दर्ज किया, 600 से ज्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के 5वें गेंदबाज। इंडिया टीवी स्पीड